अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर नईम। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े अहम मसले के ऊपर, जो है एड़ी का दर्द यानी प्लांटर fasciitis। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है इस दर्द की वजूहात क्या है, ये दर्द क्यों होता है, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है और इसका तरीका इलाज क्या है। जब बात हम एड़ी के दर्द की करें तो एड़ी के दर्द के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये एड़ी के पिछले हिस्से और दरमियानी हिस्से में होने वाली दर्द का नाम है। जो लोग भी अमूमन इस एरिया में इस दर्द का शिकार हैं, उन्हें प्लांटर fasciitis हो सकता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। अगर हम बात इसकी वजूहात की करें तो उसमें सबसे पहले बड़ी अहम वजह आपके जूते की सिलेक्शन है। आप किस तरह का जूता इस्तेमाल करते हैं, क्या वो जूते का सोल फ्लैट तो नहीं है या वो जूता कोई हार्ड तो नहीं है। आपके जूते का बहुत अहम रोल है। और दूसरे नंबर पे ऐसे लोग जो एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं, उनमें भी ये दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। या ऐसे लोग जो सारा दिन घंटों घंटों खड़े होकर काम करते हैं, वो भी इस दर्द का शिकार हो सकते हैं। या वो लोग जो एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट करते हैं, यानी सीढ़ियाँ बार बार चढ़ना, और उनका वजन भी ज़्यादा है जिसकी वजह से इस एरिया में प्रेशर आ रहा है और उनके वो मसल्स टाइट हो जाते हैं, तो वो लोग भी इस दर्द का शिकार हो सकते हैं। ख़वातीन अमूमन इस मसले में ज़्यादा इसका शिकार हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा हाई हील जूता इस्तेमाल करती हैं, उनमें ये दर्द बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि ये दर्द बढ़ने की असल रीज़न है क्या? प्लांटर fasciitis यानी हमारे पाँव वाले जो मसल्स हैं, वो कुछ लोगों के नेचुरल टाइट होते हैं और कुछ लोगों के बार-बार एक्टिविटी करने की वजह से, उनकी लाइफ़स्टाइल की वजह से टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस दर्द का शिकार हो सकते हैं। या ऐसे लोग जिनके पाँव की आर्च हाई होती है, उनमें ये मसला अमूमन बढ़ जाता है। और ये इस दर्द बढ़ने की एक बहुत बड़ी अहम वजह या ऐसी कौन सी सिम्पटम्स हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। और अगर हम बात इसकी अलामात की करें तो इसकी अलामात में सबसे एक कॉमन जो हमें निशानी नज़र आ रही होती है, जो लोग प्लांटर fasciitis का शिकार हैं, वो जब सुबह उठते हैं तो उनकी कंप्लेन होती है कि हमारा जो पाँव है वो ज़मीन के ऊपर नहीं लग लग रहा होता, और वो बड़ी स्वेर किस्म की दर्द की कंप्लेन कर रहे होते हैं। और उनकी एक ये भी कंप्लेन होती है कि वक्त गुजरने के साथ, यानी दिन का कुछ टाइम गुजरने के साथ, उनका ये जो दर्द है वो बेहतर हो जाता है। और ऐसे बहुत से लोगों में ये भी देखा गया है कि ये जो दर्द है शाम के वक्त में दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये दर्द इसलिए स्टार्ट होता है कि हमारे पाँव के अंदर एक झिल्ली है जिसमें सोजिश होती है, और क्योंकि वो सोजिश की सबसे बड़ी वजह, आप जब बार बार दिन में अपनी एक्टिविटी को रिपीट कर रहे होते हैं, ज़्यादा चल रहे होते हैं, ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, आप जूता जो है वो सॉफ्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, तो उसकी वजह से ये दर्द बढ़ जाता है। अब बात करें तो इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है। इसकी तशख़ीस के लिए आपकी टाँगों का मुआयना किया जाता है, आपके पाँव का मुआयना किया जाता है, आपके जूतों का इस्तेमाल देखा जाता है, आप किस तरह के जूते इस्तेमाल करते हैं, आपका लाइफ़स्टाइल को देखा जाता है। उसके बाद इसकी तशख़ीस कंप्लीट होती है। अब बात करें तो इसका तरीका इलाज क्या है, आप इसे किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। शुरू में आसान तरीकों पर अमल करके हम महंगे इलाज से बच सकते हैं, और हम इसको घर में भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी का इस दर्द में एक बहुत बड़ा अहम रोल है। और स्टार्ट में फिजियोथेरेपी एक ऐसा तरीका इलाज है, आप इससे मुकम्मल शफायाब हो जाते हैं, आप इस मसले से बाहर निकल सकते हैं, आप मेडिसिन और सर्जरी जैसे मसले से बच सकते हैं। फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड का एक बहुत बड़ा रोल है, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज पाँव के लिए बताई जाती हैं जो कि आपके मसल की टाइटनेस, और अल्ट्रासाउंड से आप इसकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आप इस दर्द से शफायाब हो जाते हैं। अगर आप इस मसले को वक्त पर हल कर रहे हैं तो ये आपके लिए उतना ही मुफीद साबित हो सकता है। अगर आप में से कोई भी शख्स, मेल या फीमेल, इस मसले से दो चार है तो वो अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकता है और इसका इलाज वक्त पर शुरू कर सकता है, ताकि आप मजीद मेडिसिन और सर्जरी से बच जाएं।